आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के शायद सबसे बड़े और सबसे तेज बदलाव की। कहानी है चीन की। कैसे एक देश जो कुछ ही दशक पहले तक संघर्ष कर रहा था, आज दुनिया की एक महाशक्ति बन गया है। वाकई ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, इस बदलाव का अंदाजा लगाने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ है 1970 का चीन, जहां की ज्यादातर आबादी गरीबी से जूझ रही थी, और दूसरी तरफ है आज का चीन, एक मॉडर्न, आर्थिक तौर पर बेहद शक्तिशाली देश। ये सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों या पैसों की कहानी नहीं है। ये कहानी है करोड़ों लोगों की, जिनकी जिंदगी में एक जबरदस्त, मतलब कल्पना से भी परे बदलाव आया। तो ये जो कमाल का सफर है ना, इसको ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तोड़ लिया है। हम देखेंगे कि गरीबी में डूबे उस राष्ट्र की शुरुआत कैसी थी, फिर वो कौन सा ग्रेट टर्न अराउंड आया, कैसे वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया, और फिर आर्थिक ताकत से आगे बढ़कर आज वो एक नई ग्लोबल पावर के तौर पर कहाँ खड़ा है। तो चलिए, सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, मतलब 1978 से पहले का चीन था कैसा। देखिए, उस वक्त चीन एक ऐसा देश था जो दशकों की राजनीतिक उथल-पुथल से परेशान था, बहुत गरीब था और दुनिया से लगभग कटा हुआ था। इस बात पर जरा गौर कीजिए। 1978 में चीन की 88% से ज्यादा आबादी, मतलब सोचिए हर 10 में से लगभग 9 लोग भयंकर गरीबी में जी रहे थे। ये एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक चुनौती थी जिसका पैमाना आज हम शायद ठीक से समझ भी नहीं सकते। लेकिन यहीं से, इसी मोड़ से बदलाव की असली कहानी शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ पलट गया। इसकी शुरुआत हुई 1970 के दशक के आखिर में, जब चीन की लीडरशिप और उसकी आर्थिक सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। और देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया थी। सबसे पहले 70 के दशक के आखिर में खेती में सुधार किए गए, फिर 1980 में बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs। इसके बाद 90 के दशक में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए गए, और फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का हिस्सा बनकर चीन ने खुद को पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ लिया। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे ना, यानी SEZs, ये इस पूरे बदलाव के असली इंजन थे। आप इन्हें एक तरह से कैपिटलिज्म की लैब कह सकते हैं। ये ऐसे खास इलाके थे जहां चीन ने, कह सकते हैं, बाजार के नियमों और विदेशी निवेश के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ये दुनिया के अर्थव्यवस्था से जुड़ने का एक बहुत ही सेफ और कंट्रोल्ड तरीका था। तो इन सारे सुधारों का नतीजा क्या निकला? सच कहें तो नतीजा हैरान कर देने वाला था। चीन ने अपनी विशाल आबादी और सस्ती लेबर का फायदा उठाया और देखते ही देखते खुद को दुनिया की फैक्ट्री में बदल दिया। 800 मिलियन यानी 80 करोड़, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि मानव इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, और वो भी सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर। इस पूरे आर्थिक चमत्कार का अगर कोई सबसे बड़ा मानवीय चेहरा है तो वो यही है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन कैसे हावी हो गया। कुछ ही दशकों के अंदर इसने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को भी पीछे छोड़ दिया, और इस एक बदलाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और व्यापार करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन रुकिए, चीन की कहानी सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनने पर खत्म नहीं होती। ये जो आर्थिक कामयाबी थी, ये तो बस एक शुरुआत थी, एक मजबूत बुनियाद जिस पर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की इमारत खड़ी होनी थी। तो आज का चीन सिर्फ सस्ते खिलौने या कपड़े बनाने वाला देश नहीं रहा। अब ये 5G नेटवर्क के डेवलपमेंट में सबसे आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के रिसर्च और इस्तेमाल का ग्लोबल हब बन गया है। स्पेस रेस में एक बड़ा खिलाड़ी है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी यही है। मतलब आज ये वो देश है जहां दुनिया की कई बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। और अब चीन अपनी जबरदस्त आर्थिक ताकत का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए कर रहा है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस तरह की योजनाओं से वो पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना प्रभाव फैला रहा है, नए व्यापारिक रास्ते बना रहा है। ये कह सकते हैं उसकी सुपर पावर बनने की कहानी का अगला चैप्टर है।
तो एक गरीब देश से सिर्फ कुछ ही दशकों में एक सुपर पावर तक का ये जो सफ़र है, इसने दुनिया को एक नई हकीकत के सामने खड़ा कर दिया है। और इसके साथ ही हमारे सामने कई बड़े सवाल भी हैं। जैसा कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, चीन का ये जो उदय है, ये हमारे समय की सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक है। इसने सारी मुश्किलों को पार किया और दुनिया को हैरान कर दिया। और यही वजह है कि इसका भविष्य आज पूरी दुनिया के लिए इतनी गहरी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चीन एक सुपर पावर बना कैसे। असली और बड़ा सवाल तो अब ये है कि 21वीं सदी में एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर चीन का लगातार आगे बढ़ना पूरी दुनिया के रिश्तों को, ग्लोबल इकोनॉमी को और भविष्य के वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरह से एक नया आकार देगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में हमारी दुनिया की कहानी लिखेगा।